हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। तो 6 पार्ट में है ये क्वेश्चन, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है 36,84। तो फर्स्ट वन इज 36,84। तो देखो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 36 के फैक्टर अगर मैं लिखूं तो वो होएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं 84 के फैक्टर लिखता हूं तो 84 के फैक्टर होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, देखिए 2 स्क्वायर दोनों में है तो 2 स्क्वायर ले लेंगे, और 3 जो है वो दोनों में है। 3 स्क्वायर दोनों में नहीं है, केवल 3 दोनों में है तो बस उसी को लेंगे। और 7 जो है वो दोनों में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। फिर एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम में सब कुछ ले लेते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते। देखो 2 स्क्वायर दोनों में है, 2 स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे 3 और 3 स्क्वायर है। तो एचसीएफ के केस में तो लोएस्ट जो होता है, जो कम वाला होता है उसको लेते हैं, लेकिन जो एलसीएम होता है उसके केस में ज्यादा वाले को लेते हैं। तो ज्यादा क्या है, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लेंगे और 7 ले लेंगे, जो बचा वो भी लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 252। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम तो आ चुका है, इसके साथ अपन को वेरीफाई भी करना है। इन ईच केस वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो वेरीफाई करेंगे, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया अपने पास 12 और एलसीएम आया 252। तो बच्चों जब 12 इंटू 252 करोगे तो ये आपके पास आएगा 3024। इसी तरीके से आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस में क्या है अपने पास 36 इंटू 84। 36 इंटू 84 करोगे तब भी क्या आएगा 3024। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। तो चलो इसी तरीके से अब अपन सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है 23,31। 23,31। तो 23 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन देखो 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं बन पाते। 31 भी क्या है, इसके भी फैक्टर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा, कभी भी दो प्राइम नंबर के बीच में एचसीएफ कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एचसीएफ इक्वल टू 1। और एलसीएम क्या होता है, दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर टू नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 23 इंटू 31, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 713। इसी तरीके से यहाँ भी अपन वेरीफाई करेंगे। तो चलो वेरीफाई करने के लिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 713 और एचसीएफ कितना है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 713। अब आरएचएस में देखते हैं। आरएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मींस 23 इंटू 31, दैट इज आल्सो कम्स आउट टू बी 713। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। इसके बाद थर्ड वन कौन सा है बच्चों, थर्ड है 96,404। तो चलो 96,404 करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले 96 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 96 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 96 के फैक्टर होता है 2 पावर 5 इंटू 3, और 404 के फैक्टर होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101। तो 2 स्क्वायर इंटू 101 ये इसके फैक्टर आ गए। अब फैक्टर आ गए तो अब अगला काम क्या करते हैं, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 पावर 5 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, क्या लेंगे 2 स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पे 3 है लेकिन 404 में 3 नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। 404 में 101 है लेकिन 96 में नहीं है तो उसको भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब बस 2 स्क्वायर ही आएगा, इसको हटा देते हैं। और ये कितना हो गया, ये हो गया 4। इसी तरीके से एलसीएम निकाले। तो एलसीएम में क्या होता है, सब कुछ लेना होता है। यहाँ 2 पावर 5 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, क्या लूंगा 2 पावर 5। इसके अलावा 3 भी ले लूंगा और 101 भी ले लूंगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, इसको सोल्व करो। तो सोल्व करने पे ये आ जाता है 9696। इसी तरीके से चलो अपन इसको भी वेरीफाई करते हैं। तो एलएचएस इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम,
HCF कितना आया 4, LCM कितना आया 9696। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38,784। RHS में देखते हैं, RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन से हैं 96 इंटू 404। इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 38,784। तो फिर से अपन कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव। इसके बाद अगला कौन सा है बच्चों, अगला है 144,198, 144,198 फोर्थ वन। तो 144 के फैक्टर्स लिखते हैं। 144 के फैक्टर क्या होते हैं, 144 क्या होता है 12 स्क्वायर, और 12 क्या होता है 3 इंटू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से अपन ने 144 के लिख लिए। अब 198 के लिखने हैं, तो 198 होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। तो HCF निकालते हैं। तो HCF के केस में कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखो 2 है 198 में, 144 में 2 पावर 4 है, तो क्या लेऊंगा, केवल 2 लेऊंगा। फिर दोनों में 3 स्क्वायर पॉसिबल है, तो चलो 3 स्क्वायर ले लिया। अब 144 में 11 नहीं है, तो 11 को नहीं लेऊंगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया 18 हो गया। इसी तरीके से LCM, LCM में क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, दैट इज कम्स आउट टू बी 1584। ओके बच्चों, 1584 आ गया। चलो HCF LCM निकल चुका है, अब इनको वेरीफाई करते हैं। LHS इक्वल टू HCF इंटू LCM, HCF कितना है 18, LCM कितना है 1584, दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा 28,512। और RHS में देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज 144 इंटू 198, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी आएगा 28,512। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया बच्चों, हेंस प्रूव। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है फिफ्थ वन 396,1080, 396,1080। फिर से दोनों के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 396 के फैक्टर निकालते हैं। 396 के फैक्टर बनते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, और 1080 के फैक्टर क्या आते हैं, 1080 के फैक्टर आते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। तो यहाँ पे देखो HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है यहाँ पे, केवल 2 स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि 1080 में एक 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन 396 में नहीं है, तो 2 स्क्वायर ही लेंगे कॉमन। फिर दोनों में 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर लेंगे। एक 3 एक्स्ट्रा है 1080 में, लेकिन उसको नहीं लेंगे। अब देखो 11 और 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 396 में 11 है लेकिन 1080 में नहीं है, 5 1080 में लेकिन 396 में नहीं है। तो बस अपना HCF कितना आ गया, HCF अपना निकल के आ गया 36। और LCM लेते हैं, तो LCM के लिए 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 11। तो LCM के केस में क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, जितना पॉसिबल हो सके ले लो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 क्यूब के अंदर 2 स्क्वायर आ चुका है, तो इसलिए 2 स्क्वायर को नहीं लिया, केवल 2 क्यूब को लिया। अगर इसको सोल्व करूं तो ये आता है 11,880। बच्चों अब इनको वेरीफाई करते हैं। LHS इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो HCF कितना है बच्चों 36, LCM है 11,880। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4,27,680। इसी तरीके से बच्चों RHS में चलते हैं। RHS में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 396 इंटू 1080। तो बच्चों जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 4,27,680। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ओके बच्चों, चलो बच्चों अगला क्या है अपने पास, सिक्स्थ वन 1152,1664। तो सिक्स क्या है बच्चों 1152,1664। तो चलो इसके भी फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 1152 के फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होते हैं 1152 के फैक्टर 2 पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर, और 1664 के क्या होते हैं, तो 2 पावर 7 इंटू 30।
तो एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। एचसीएफ के केस में देखो 2 पावर 7 दोनों में है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 3 स्क्वायर 1152 में है लेकिन 1664 में नहीं है। 13 1664 में है लेकिन 1152 में नहीं है। तो 2 पावर 7 कितना होता है? 128। चलो एलसीएम फाइंड आउट करो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम के केस में 2 पावर 7 3 स्क्वायर इंटू 13, दैट कम्स आउट टू बी 14976, 14,976। चलो वेरीफाई करो। तो वेरीफाई के लिए एलएचएस इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 128 और एलसीएम कितना है? 14976। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, 19,16,928। इसी तरीके से आरएचएस में देखते हैं। आरएचएस में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर क्या है? 1152 इंटू 1664। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, 19,16,928। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।